नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में रुक्मणी विज्ञान जीव विज्ञान में। आज हम करने वाले हैं टॉपिक नंबर 12। टॉपिक की बात करें, एवरी टॉपिक में एवरी क्लास में हम नया नया टॉपिक करते हैं। बायोलॉजी की बात करें 18 टोटल टॉपिक होंगे। आज 12वां नंबर टॉपिक है पोषक पदार्थ। मैंने बोला था इसी वीक खत्म हो जाएगा, ठीक है। पोषक पदार्थ अगर जो नहीं होगा तो मैं खत्म कर दूंगा, टेंशन ना लीजिए। संडे में मैं क्लास ले लूंगा, संडे को खत्म कर दूंगा, ठीक। पोषक पदार्थ जिससे मंडे से आपका जीव विज्ञान स्टार्ट हो सके रुक्मणी का, ठीक। तो पोषक पदार्थ यानी कि न्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 90 प्रश्न क्वेश्चंस आज हम करने वाले, यानी कि लगभग वीडियो लंबा जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चंस को, एक तरीके से रिवीजन करना है क्योंकि पहले भी हम इसको कर चुके हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार। एप्लीकेशन मेरा आ गया है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्ले स्टोर में जाओ, एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स सर्च करो, वहाँ से डाउनलोड करो। प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट की बात करें 99 रुपीज़ में आप 15 प्लस टेस्ट ले सकते हो। रेलवे ग्रुप डी का एक फ्री प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है, उसको जाके दो। और भी बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पे आने वाली है, ठीक है। डाउनलोड करो, सपोर्ट करो थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ स्टैटिक जीके का, रेलवे गणित इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर का और सामान्य विज्ञान अभी तक नहीं लिया। अगर जो आपने एग्जाम डे को 45 दिन शेष बचे हैं, लगभग 45 दिन, इससे ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक। तो आप यहाँ पे 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर लगा सकते हो। जो आपका मैथ वीक है, स्टैटिक जीके पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके अभी रुक जाना, क्योंकि मंडे को मेरा स्टैटिक जीके का कोर्स लॉन्च हो रहा है एप्लीकेशन पे ही, ठीक है। जिसमें आपकी वीडियो क्लास होंगी प्लस पीडीएफ होंगी। प्राइस क्या होगी? प्राइस बहुत ही रीजनेबल होगा। 500 होगा? नहीं, 500 नहीं होगा। क्या 250 में प्राइस रखूंगा वीडियो क्लास प्लस पीडीएफ का? नहीं, 250 भी नहीं रखूंगा। क्या मैं 200 रखूंगा? नहीं, 200 भी नहीं रखूंगा। तो आप सोच सकते हैं मैं कितना प्राइस रखूंगा, बहुत रीजनेबल रहेगा और जिससे आप ले सको, ठीक। सामान्य विज्ञान ये वाला पीडीएफ है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, स्टार्च से संबंधित ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज संबंधित है। अगर जो आपसे ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण पूछा जाए, फॉर्मूला पूछा जाए, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, C6H12O6 होता है, ठीक। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्च से क्या संबंधित है? ग्लूकोज से संबंधित है, ठीक। चलिए फ्रक्टोज, ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है और यह फ्रक्टोज की बात करें शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? जनन क्षमता में कमी की बात करें, ये होती है विटामिन ई की कमी से। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का? टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अब हम बात कर लेते हैं विटामिन ई की कमी से रतौनी होता है, आपको पता है, स्रोत गाजर है प्रमुख। और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इसी के बाद विटामिन बी की बात करें, रासायनिक नाम आप याद रखना, थायमिन होता है। बेरी कमी से होता है, ठीक। विटामिन के की बात करें, रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन होता है। और बात करें इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। खैर, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी की कारण होता है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विटामिन की खोज किसने की थी भाई? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने 1911 में की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैक्राइड है? तो यहाँ पे आंसर होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे मोनोसैक्राइड्स है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैक्राइड है? कौन सा डाइसैक्राइड है? तो यहाँ पे हो जाएगा माल्टोज। माल्टोज एक प्रकार का डाइसैक्राइड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा मिल्क प्रोटीन है? तो ध्यान रखिएगा केसीन। केसीन एक प्रकार का मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। केसीन, दूध का जो उजला रंग होता है, धवल रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, वो किसके कारण होता है? केसीन के कारण। दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। दूध में रेनिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, दूध में पाया जाने वाला एंजाइम की बात करें रेनिन, और यही रेनिन होता है दूध के पाचन में सहायक होता है, ठीक। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन डी को, विटामिन डी को हार्मोन्स भी बोलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रोटीन की इकाई क्या है? तो प्रोटीन की इकाई की बात करें, यूनिट ऑफ प्रोटीन यहाँ पे होता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9 है आपका, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है?
शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो ये होता है वसा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो करता है ग्लाइकोजन का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होता है? तो कोबाल्ट धातु की बात करें विटामिन बी12 में होता है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई? इनमें से कौन सा विटामिन सी है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, विटामिन ए उत्कृष्ट स्रोत है, किसका स्रोत है भाई? विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए ध्यान रखिएगा किसका स्रोत है? विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है रासायनिक नाम विटामिन ए का? रेटिनॉल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 14, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट की पाचन की बात करें आपका किस में होता है? एमाइलेज में। ठीक है, एमाइलेज में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी। एमाइलेज में होता है किसके द्वारा? एमाइलेप्सिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, उपापचयी एंजाइम अनुपस्थित होता है किसमें? उपापचयी या मेटाबॉलिक एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? ठीक है, तो विषाणु में अनुपस्थित होता है और सब में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? कौन सा पदार्थ शरीर में वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? किस रूप में प्रोटीन्स का शरीर में संचरण होता है? तो किस रूप में होता है भाई प्रोटीन का शरीर में संचरण? तो ये होता है एमिनो अम्ल के रूप में। एमिनो अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करें 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, क्या सुमेलित करना आपको? इसको देखो, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट बात करें यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट क्या है भाई? स्टार्च, एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन। ठीक है, तो अगर जो हम यहाँ पे देखें जो प्रोजेस्ट्रॉन है ना, तो प्रोजेस्ट्रॉन एक प्रकार का हार्मोन्स है। ये मैंने लास्ट वीडियो में किया था, लास्ट वीडियो में। प्रोजेस्ट्रॉन एक प्रकार का हार्मोन्स है जो महिलाओं के गर्भाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक, एंजाइम्स कौन सा है इनमें से भाई? पेप्सिन। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का स्टार्च होता है। ठीक, उसके बाद बचा क्या? प्रोटीन। किरेटिन। किरेटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ध्यान रखिएगा, ये चारों मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, एमिनो अम्ल किस में मिलते हैं भाई? तो एमिनो एसिड की बात करें, ये प्रोटीन में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, बोरॉन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है, सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हरे पौधों में कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखिएगा, हरे पौधों को कुल लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक लोहे की बात करें, ये पाया जाता है आयरन, केले में। केला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 24 क्या है? निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती? नहीं है होती। अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो ध्यान रखिएगा, अंकुरण के लिए आपका ताप, वायु, देखो जल, ताप, वायु तीनों का होना आवश्यक है। ठीक है, जल, ताप, वायु, हवा और जल। ठीक है, प्रकाश नहीं भी होगा तब भी अंकुरण हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा चना हो गया, गेहूं हो गया, इधर उधर अगर जो गिर भी जाता तो अंकुरित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर बात करें 25 क्या 1 ग्राम वसा देती है? तो 1 ग्राम वसा की बात करें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। तो 9.3 ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हो, 9 किलो कैलोरी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता में कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27
रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो रतौंधी की बात करें विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, मछली का लीवर किससे भरपूर होता है? तो मछली का लीवर की बात करें ये विटामिन डी से भरपूर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 29, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं क्या? कौन सा विटामिन? विटामिन डी। विटामिन डी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? सॉरी, तो ये प्रदर्शित की जाती है कैलोरी के द्वारा, कैलोरी में। ऑप्शन नंबर ए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जिसको ज्वाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। विटामिन सहायता नहीं करता, किसमें सहायता नहीं करता भाई? तो विटामिन की बात करें, ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता। ऑप्शन नंबर ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में विटामिन सहायता नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? तो बात करें विटामिन सी जो होता है वो जल में विलेय है, ठीक है। विटामिन सी जल में विलेय है। दो विटामिन ध्यान रखिएगा, आपको याद रखने जो पूछे जाते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, याद रखने का तरीका, एक गिलास पानी लिया आपने, पानी में क्या किया? हमने कीड़ा डाल दिया, कीड़ा डाल दिया। अब पानी में कोई भी कीड़ा मक्खी उक्खी उठा के, कीड़ा है ना, मक्खियों के कीड़े के अंदर आएंगे, हमने कीड़ा डाल दिया, क्या कीड़ा पानी में डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, वो कीड़ा ऊपर आ जाएगा। तो कीड़ा मतलब KEDA, KEDA, यानी कि विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे पानी में नहीं घुलेंगे। बचे बी और सी, ये पानी में घुलेंगे। तो कौन सा विटामिन जल में विलेय है भाई? विटामिन सी है ना ऑप्शन में, तो विटामिन सी है, बाकी जल में घुलनशील नहीं है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? जो जल में घुलनशील नहीं है, वसा में घुलनशील है। यानी कि आपका KEDA आपका जल में घुलनशील नहीं है, तो विटामिन के आपका ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका हो जाएगा वसा में घुलनशील। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 36। 36 क्या है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस की बात करें, कहाँ से मिलेगा भाई? दूध से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन की बात करें क्या होता है? एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड्स होता है, पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? इसका आंसर क्या होगा? विटामिन सी। विटामिन सी, इसकी कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है। मशरूम से बहुतायत क्या मिलता है? तो मशरूम से बात करें हमारा बहुतायत प्रोटीन मिलता है, लगभग 48% प्रोटीन होता है मशरूम में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लेड। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 41 है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में बात करें आपका विटामिन ए होता है, पके हुए आम में विटामिन ए होता है, और कच्चे आम में विटामिन सी होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त समृद्ध स्रोत है? कॉड लीवर ऑयल की बात करें, इसमें विटामिन ए पाया जाता है समृद्ध रूप से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं हम बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक एसिड का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी और ताकत प्रदान करता है? तो प्रोटीन हमारे शरीर को गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? तो आयरन की बात करें, अधिक हमारे जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 46, अंडे उत्तम स्रोत होते हैं किसके भाई? तो अंडे प्रोटीन के उत्तम स्रोत होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो फिलोक्विनोन आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, पादपों में कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं? पादपों में कैल्शियम के कार्य क्या होते हैं? तो आपके
पाद कोशिका भित्ति की संरचना करना, ये तो सही है। अमीनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट के हस्तांतरण में सहायक, ये भी सही है। रंध्रों के खुलने तथा, ये गलत है। क्लोरोफिल, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है तब, कब वसा का निर्माण होता है? जब यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है, तब हमारे शरीर में क्या होता है? वसा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे जिसमें आपको डेमो टेस्ट मिल जाएगा, डाउनलोड करो एप्लीकेशन को। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आपको वहाँ पे मिलने वाला है। टेस्ट को किसी से कंपेयर मत करना। मैंने भी 99 कर दिया है भाई। 99 में 15 से ज़्यादा आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक, सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, मैथ के तो, साइंस के तो, करंट अफेयर्स के तो। ठीक है, ज़बरदस्त है। आप डेमो टेस्ट दो, उसके बाद आप बाई करना। ठीक, चलो आगे चलें। क्वेश्चन 51 की बात करें, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। चलिए, इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? गाजर से, अन्य सब चीज़ों से। निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? निम्न में कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता? तो इसमें देखो ऑप्शन के हिसाब से देखो तो पालक इसका हो जाएगा राइट आंसर। कार्बोहाइड्रेट नहीं देता, ऑप्शन नंबर इसका ए। पालक में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आपके एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि नींबू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन लगभग 65% पाया जाता है। मानव शरीर में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक स्रोत है, ऑप्शन नंबर डी। 55 की बात करें, 55 क्या है? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी के कारण आपका रतौनी होता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 56 की बात करें, 56 क्या है भाई? विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? बी2 की बात करें, विटामिन बी2 का अन्य नाम है आपका, क्या होता है भाई? विटामिन बी2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। 57 की बात करें, क्या है भाई? 57 है आपका, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, कैल्सीफेरॉल और टोकोफेरॉल, यानी कि विटामिन ई और विटामिन डी, ये वसा में घुलनशील है ऑप्शन के हिसाब से देखो तो। ठीक है, जो जल में घुलनशील नहीं होगी, यानी कि KEDA, यही आपके वसा में घुलनशील होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखो कौन सा होगा भाई? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, यानी कि कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन किसका रासायनिक नाम है? कैरोटीन, यहाँ पे बात करें पहला रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। ठीक है, रेटिनॉल दिया नहीं है इसमें। और अगर जो मैं बात करूँ डी का क्या, विटामिन डी, ठीक है, डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर जो हम बात करें टोकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम हो जाएगा? विटामिन ई का। ठीक, चलो आगे चले, ये ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है? किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा लगाया जा सकता है किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का? तो आयोडीन के द्वारा, आयोडीन, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेघा नामक रोग भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 59 की बात करें, लिपिड है, लिपिड की ध्यान रखिएगा। वसाय, प्राकृतिक रूप से वसाय को ही हम लिपिड बोलते हैं, जो प्राकृतिक रूप से मूल वसाय होते हैं उन्हें हम लिपिड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, विटामिन डी अनिवार्य है, किसमें विटामिन डी अनिवार्य है? ठीक है, तो विटामिन डी की बात करें, मजबूत और स्वस्थ अस्थियों के लिए हमारा विटामिन डी अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 61 क्या है? यदि दूध से क्रीम को हटाया जाता है तो इसका घनत्व तो कैसा हो जाता है? यदि दूध से क्रीम को हटाते हैं तो इसके घनत्व की बात करें आपका बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, तो किस में होता है? विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, अलसी किसका प्रचुरतम स्रोत है? अलसी की बात करें, तीसी या चिकना भी बोलते हैं, ओमेगा-3 और फैटी एसिड यानी कि ओमेगा-3 और वसी अम्ल का प्रचुर स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो सोडियम बेंजोइक। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, सोडियम बेंजोइक। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 66। 66 क्या है भाई? विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस और अस्थि मृदुता होता है। रिकेटस यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा? तो टेबल शर्करा की बात करें, ग्लूकोज को ही हम टेबल शर्करा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखो, सेब इसका राइट आंसर होगा, लौह तत्व से भरपूर होता है। गेहूं में बात करें, प्रचुरतर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल की बात करें, ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। संतरा की बात करें, ये विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड से भरपूर होती हैं। इसमें आपका आयरन पाया जाता है, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट की बात करें, ये विटामिन बी का स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 70। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विटामिन के रासायनिक नाम, ठीक। सबसे पहले आप विटामिन बी12 का इसी क्लास में मैंने बताया साइनोकोबालामिन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से मिला दोगे, ठीक। बी1 का थायमिन होता है, इसको इससे मिला दोगे। जो पता है वो लगाओ। बी2 का भी हमने इसी क्लास में किया। बी2 का क्या होता है रासायनिक नाम भाई? बी2 का राइबोफ्लेविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, यानी कि आपने इससे मिला दिया। अब B6 बचा, B6 का पाइरिडॉक्सिन होता है। अब देख लेना यहाँ पे, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 71 की बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम भाई थायमिन, ऑप्शन नंबर ए। 72 की बात करें, एंजाइम है, इनमें से कौन सा एंजाइम है? तो एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 73 की बात करें, 73 क्या है? नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं। देखो मच्छर दो प्रकार के होते हैं, एक तो नर और मादा, सभी दो प्रकार के होते हैं। अब जो खून चूसती है वो होती है मादा मच्छर, यानी कि मादा मच्छर खून चूसती है, ये तो खून चूस के अपना जीवन काट लेती है। नर बेचारा खून नहीं पीता तो क्या करेगा? नर को खून की जरूरत नहीं पड़ती, ये इसको जो होता है ये फूलों का रस चूसता है। क्या? फूलों का रस चूसता है। इसको क्या किसकी जरूरत पड़ती है भाई? इसको आपका फूलों का रस चूस के ही काम चलाता है, ठीक। चलो तो क्या क्वेश्चन था? नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है? तो नर मच्छर पादपों के रस से अपना भोजन प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस युग्म जोड़ का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 का होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल। विटामिन डी धूप का स्रोत, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होगा भाई? किस जोड़ का मिलान सही से नहीं किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? विटामिन बी का अगर जो पूछे तो पाइरिडॉक्सिन होता है, ठीक है, पाइरिडॉक्सिन होता है। लेकिन अगर जो B6 का यहाँ पे विटामिन बी का थायमिन होता है, B1 का थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन, और B6 का पाइरिडॉक्सिन होता है। तो यही आपका मेरे हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से राइट आंसर होगा, ठीक। चले आगे, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, 75 क्या है? निम्नलिखित में से किस जोड़े को सही मिलाया गया है? सही मिलाया गया है, ठीक है। विटामिन ई मैंने बताया था प्रजनन का विटामिन है, ऑप्शन नंबर ये, यही आपका सही है। विटामिन सी से रतौंधी होता नहीं, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन बी से रिकेटस होता है नहीं, विटामिन बी से बेरी होता है। विटामिन ए से आपका क्या होता है? रतौंधी होता है, ठीक। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए की बात करें, ये आपकी यकृत में संग्रहित होता है, ऑप्शन नंबर डी। 77 की बात करें, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। नेक्स्ट बात करें 78, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका होता है, क्या होता है? विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 79, विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो विटामिन डी की बात करें सबसे ज़्यादा कॉड लिवर में होता है या मछली के तेल में होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 80 की बात करें, 80 क्या है? 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त में थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के, विटामिन के, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? तो रिकेटस से पीड़ित है यानी कि उसमें विटामिन डी की कमी है, ऑप्शन नंबर ए, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य के लिए सहायक रूप में नहीं है? कौन सा खाद्य के लिए सहायक रूप में नहीं माना जाता?
ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखो मछली की हड्डियाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 83, निम्नलिखित में से विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो गाजर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में बात करें आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। टार्ट्रिक यहाँ पे दिया है टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल की बात करें इमली में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक एसिड जो होता है विटामिन सी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे चलें। बहुत सारे, टमाटर में बात करें एक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दही में बात करें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथोनाइक अम्ल, सिरका में एसिटिक एसिड, अचार में लैक्टिक अम्ल, सेव में मौलिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल। ये सारे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 85, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? विटामिन सी, विटामिन सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दूध में वसा की प्रचुर मात्रा में अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध में वसा की प्रचुर मात्रा में अनुकूलन को स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, या पॉस्चुराइजेशन। देखो स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, माफ कीजिएगा, और दूध को अधिकतम समय तक सुरक्षित रखने के लिए पाश्चुराइजेशन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है, विटामिन ए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 88, विटामिन ए किससे संबंधित है? तो रेटिनॉल से संबंधित। देखो अलग अलग टाइप से पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो गाजर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 90, उस विटामिन का नाम बताएं जिसके कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के, क्या है? विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिलोक्विनोन रासायनिक नाम होता है। 91 की बात करें, किस निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन डी की कमी से आपका क्या होता है? इसका रिकेटस नामक बीमारी होती है, ठीक। तो ये थे टोटल 91 क्वेश्चन, आपके टॉपिक था क्या था? टॉपिक ही मुझे भूल जा रहा है, ठीक है, पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स, ठीक। चलो, आई होप आपको 90 क्वेश्चन पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा पोषक पदार्थ का टॉपिक का। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ के आना है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि कल करेंगे, ठीक है। तो कल हम करेंगे बीमारी या डिजीज का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है, लगभग 150 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। तो कल बीमारी या डिजीज करेंगे, जिसमें टोटल मैं बता देता हूँ आपको, डिजीज वाले चैप्टर में टोटल आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? लगभग 200 क्वेश्चन, ठीक है, एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल वो करेंगे, उसके बाद आपका खत्म ही है, ज़्यादा लंबा नहीं है, 12, 6, 18, यानी कि कल के बाद 5 क्लास बचेगा। मैं कोशिश करूंगा इसी वीक संडे तक खत्म कर दूं, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर देना यार वीडियो को, और कमेंट्स आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, और शेयर भी किया करो यार, और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।